नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे विंशः सर्गः। सैतां परिवृतां दीनां निरानन्दां तपस्विनीं साकारैर्मधुरैर्वाक्ये अन्यदर्शयत् रावणः। राक्षसियों से घिरी हुई दीन और आनंद शून्य तपस्विनी सीता जी को संबोधित करके रावण अभिप्राय युक्त मधुर वचनों द्वारा अपने मन का भाव प्रकट करने लगा। माम दृष्ट्वा नागनासोरु गुहुमाना सनोदरम आदर्शन अमी वात्मानं भयान्नेतुं त्वमिच्छसि। हे सीते, मुझे देखते ही तुम अपने को इस प्रकार छिपाने लगी हो मानो डर के मारे अपने को अदृश्य कर देना चाहती हो। कामे त्वां विशालाक्षी बहुमन्यस्व मां प्रिये सर्वांग गुण संपन्ने सर्वलोक मनोहरे। किंतु विशाल लोचने, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ। समस्त संसार का मन मोहने वाली सर्वांग सुंदरी प्रिय, तुम भी मुझे विशेष आदर दो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। नेह किंचिन मनुष्या वा राक्षसा कामरूपिणः व्यपसर्पतु ते सीते भयं मत्तः समुत्थितम्। यहाँ तुम्हारे लिए कोई भय नहीं है। इस स्थान में न तो मनुष्य आ सकते हैं, न इच्छानुसार रूप धारण करने वाले दूसरे राक्षस ही, केवल मैं आ सकता हूँ। परंतु सीते, मुझसे जो तुम्हें भय हो रहा है वह तो दूर हो ही जाना चाहिए। स्वधर्मो रक्षसां भीरु सर्वदैव न संशयः गमनं वा परस्त्रीणां हरणं संप्रमथ्य वा। भीरु, स्त्रियों को हर के ले आना यह राक्षसों का सदा ही अपना धर्म रहा है, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए तुम यह न समझो कि मैंने कोई अधर्म किया है। एवं चैवं अकामां त्वां न च स्पृक्षामि मैथिली कामं कामः शरीरे में यथा कामं प्रवर्तताम्। मिथिलेश नंदिनी, ऐसी अवस्था में भी जब तक तुम मुझे न चाहोगी तब तक मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूँगा। देवी ने भयं कार्यं मयि विश्वसिहि प्रिये प्रणयस्व च तत्वेन मैवं भूः शोकलालसा। देवी, इस विषय में तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। मुझ पर विश्वास करो और यथार्थ रूप से शोक से व्याकुल न हो जाओ। एक वेणी अधशय्या ध्यानं मलिनम अंबरम अस्थाने अप्युपवासश्च नैतान्योपयिकानि ते। एक वेणी धारण करना, नीचे पृथ्वी पर सोना, चिंता मग्न रहना, मैले वस्त्र पहनना और बिना अवसर के उपवास करना, ये सब बातें तुम्हारे योग्य नहीं हैं। विचित्राणि च माल्यानि चन्दनान्यगुरूणि च विविधानि च वासांसि दिव्यान्याभरणानि च महार्हाणि च पानानि शयनान्यासनानि च गीतं नृत्यं च वाद्यं च लभ मां प्राप्य मैथिली। मिथिलेश कुमारी, तुम यहाँ विचित्र पुष्पमाला, चंदन, अगुर, नाना प्रकार के वस्त्र, दिव्य आभूषण, बहुमूल्य पेय, शैया, आसन,
नाच गान और वाद्य का सुख भोगोगी। श्रीरत्नम असीमैवं भुः कुरु गात्रेषु भूषणं मां प्राप्य हि कथं वा शास्त्वम् अनर्हा सुविग्रहे। तुम स्त्रियों में रत्न हो, इस तरह मलिन वेश में न रहो, अपने आभूषण धारण करो। इदं ते चारु संजातं यौवनं याति वर्तते यदतीतं पुनर्नयति स्रोतः स्रोतस्विनामिव। त्वां कृत्वोपरतो मन्ये रूपकर्ता स विश्वकृत न हि रूपोपमा ह्यान्या तवास्ति शुभदर्शने। त्वां समासाद्य वैदेही रूपयौवनशालिनीं कः पुनर्नातिवर्तेत साक्षादपि पितामहः। यत् पश्यामि ते गात्रं शीतांशुसदृशासने शानने तस्मिंस्तस्मिन् पृथुश्रोणी चक्षुर्मम निबध्यते। ये शुभ दर्शने मैं ऐसा समझता हूँ कि लोक श्रेष्ठा विधाता ने तुम्हें बनाकर फिर उस कार्य से विरत हो गए, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे समान किसी और की रचना नहीं की है। भव मैथिली भार्या में मोमेतं विसर्जय ब्रवीणामुत्तम स्त्रीणां मामाग्रम महिषी भव। मिथिलेश कुमारी, तुम मेरी भार्या बन जाओ, प्रतिवृत्ति के इस मोह को छोड़ो। मेरे यहाँ बहुत सारी रानियां हैं, तुम उन सब में श्रेष्ठ पटरानी बनो। लोकेभ्यो यानि रत्नानि सम्प्रमथ्याहृतानि मे तानि ते भीरु सर्वाणि राज्यं चैव ददामि ते। भीरु, मैं अनेक लोगों से उन्हें मत कर जो जो रत्न लाया हूँ वे सब तुम्हारे ही होंगे, और यह राज्य भी मैं तुम्ही को समर्पित कर दूंगा। विजित्य पृथिवीं सर्वां नानानगरमालिनीं जनकाय प्रदास्यामि तव हेतोर्विलासिनी। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं विभिन्न नगरों की मालाओं से अलंकृत इस सारी पृथ्वी को जीतकर राजा जनक के हाथ में सौंप दूंगा। नेह पश्यामि लोके अन्यम यो मे प्रतिबलो भवेत् पश्य मे सुमद्वीर्यम् अप्रतिद्वन्द्वम् आहवे। इस संसार में मैं किसी दूसरे ऐसे पुरुष को नहीं देखता जो मेरा सामना कर सके। तुम युद्ध में मेरा वह महान पराक्रम देखना जिसके सामने कोई प्रतिद्वंदी टिक नहीं पाता। असकृत संयुगे भग्ना मया विमृदितध्वजाः अशक्तः प्रत्यनीकेषु स्थातुं मम सुरासुरः। मैंने युद्ध स्थल में जिनकी ध्वजाएं तोड़ डाली थी, वे देवता और असुर मेरे सामने ठहरने में असमर्थ होने के कारण कई बार पीठ दिखा चुके हैं। इच्छमां क्रियतामद्य प्रतिकर्म तवोत्तमं सुप्रभाण्य वसज्जन्तां तवांगे भूषणानि हि। तुम मुझे स्वीकार करो और
उत्तम श्रृंगार करके चमकीले आभूषण स्वीकार करो। साधु पश्यामि ते रूपं संयुक्तं प्रतिकर्मणा प्रतिकर्मा विसंयुक्ता दक्षिण्येन वरानने। सुमुखी, आज तुम उदारता पूर्वक मुझ पर कृपा करके श्रृंगार से संपन्न हो जाओ। भुङ्क्ष्व भोगान् यथा कामं पिब भीरु रमस्व च यथेष्टं च प्रयच्छ त्वं पृथिवीं वा धनानि च। भीरु, फिर इच्छानुसार भांति भांति के भोग भोगो, दिव्य रस का पान करो, पृथ्वी पर विहार करो या धन का यथेष्ट रूप से दान करो। ललस्वमयी विस्त्रब्धा धृष्टमाज्ञा पयस्व च मत्प्रासादाल्लन्त्याश्च ललतां बान्धवस्तव। तुम मुझ पर विश्वास करो और निर्भय होकर मुझे अपनी सेवा के लिए आज्ञा दो। मुझ पर कृपा करके इच्छानुसार भोग भोगती हुई तुम जैसी पटरानी के भाई बंधु भी मनमाने भोग भोग सकते हैं। रिद्धिं ममानुपश्य त्वं श्रियं भद्रे यशस्विनी किं करिष्यसि रामेण सुभगे चिरवासिना। भद्रे यशस्विनी, तुम मेरी समृद्धि और धन संपत्ति की ओर तो देखो। सुभगे, चीर वस्त्र धारण करने वाले राम को लेकर क्या करोगी। निक्षिप्त विजयो रामो गत श्रीर्वन गोचरः व्रतिस्थंडिल शायी च शंके जीवती वानवा। राम ने विजय की आशा त्याग दी है, वे श्रीहीन होकर वन वन में विचर रहे हैं, व्रत का पालन करते हैं और मिट्टी की वेदी पर सोते हैं। अब तो मुझे यह भी संदेह होने लगा है कि वे जीवित भी हैं या नहीं। नहीं वैदे रामस्त्वां द्रष्टुं वाप्युपलभ्यते पुरोबलाक रसित मेध ज्योत्स्नामि वावृताम्। विदेह नंदिनी, जिनके आगे बगुलों की पंक्तियां चलती हैं, उन काले बादलों से छिपी हुई चंद्रिका के समान तुमको अब राम पाना तो दूर रहा, देख भी नहीं सकते हैं। न चापीमं हस्तात्वां प्राप्तुम् अर्हति राघव हिरण्यकशिपुः कीर्तिं इंद्रहस्तगतामिव। जैसे हिरण्यकशिपु इंद्र के हाथ में दी हुई कीर्ति को न पा सका, उसी प्रकार राम भी मेरे हाथ से तुम्हें नहीं पा सकते। चारु स्मिते चारुदति चारु नेत्रे विलासिनी मनोहरसि मे भीरु सुपर्णः पन्नगम यथा। भीरु जैसे गरुड़ सर्प को उठा ले जाते हैं, उसी प्रकार तुम यहाँ हर ली गई हो। क्लिष्ट कौशेयवसनां तन्वीमप्यनलंकृतां त्वां दृष्ट्वा श्वेषु दारेषु रतिं नोपलभाम्यहम्। तुम्हारा रेशमी पीतांबर मैला हो गया है, तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो, तुमने आभूषण भी नहीं पहने हैं, तो भी तुम संसार की सभी स्त्रियों से ज़्यादा सुंदर लगती हो। अंतःपुरनिवासिन्यः स्त्रियः सर्वगुणान्विताः यावत्योमं सर्वासाम् ऐश्वर्यं कुरु जानकी। जनक नंदिनी, मेरे अंतःपुर में निवास करने वाली जितनी भी सर्वगुण संपन्न रानियां हैं, उन सब की तुम स्वामिनी बन जाओ। मम ह्यासित केशान्ते त्रैलोक्य प्रवर स्त्रियः
तास्वां परिचरिष्यन्ति श्रियम् अप्सरसो यथा। जैसे अप्सराएं लक्ष्मी जी की सेवा करती हैं, उसी प्रकार त्रिभुवन की श्रेष्ठ सुंदरियां यहाँ तुम्हारी परिचर्या करेंगी। यानी वैश्रवणे शुभ्रु रत्नानि च धनानि च तानि लोकांश शुश्रोणि मया भुङ्क्ष्व यथा सुखम्। शुभ्रु सुश्रोणी कुबेर के यहाँ जितने भी अच्छे रत्न और धन हैं, उन सब का तथा संपूर्ण लोकों का तुम सुखपूर्वक उपभोग करो। न रामस्तपसा देवी न बलेन च विक्रम है न धनेन मया तुल्य तेजसा यशसा वा। देवी, राम न तो तप से, न बल से, न पराक्रम से, न धन से और न तेज अथवा यश के द्वारा ही मेरी समानता कर सकते हैं। पिब विहर रमस्व भुंगस्व भोगान धन निचयं प्रदिशामि मैदिनीं च मयि ललने यथा सुखं त्वं त्वयि च समेत्य ललन्तु बान्धवास्ते। मैं तुम्हें धनराशि और सारी पृथ्वी भी समर्पित किए देता हूँ। तुम्हें जो भी मन चाहे वही वस्तुएं ग्रहण करो। तुम्हारे निकट आकर तुम्हारे भाई बंधु भी सुखपूर्वक इच्छानुसार भोग आदि प्राप्त करें। कुसुमित तरुजाल संततानि भ्रमरयुतानि समुद्र तीरजानि कनक विमल हार भूषितांगी विहरमया सह भीरुकाननानि। भीरु, तुम सोने के निर्मल हारों से अपने को विभूषित करके समुद्र तटवर्ती उन काननों में विहार करो जिनमें खिले हुए वृक्षों के समुदाय सब ओर से फैले हुए हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे विंश सर्ग सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।